तो चप्पू क्या तुम्हारा बाप चलाएगा? सारे डॉक्यूमेंट है 50-50, 40-40 साल पुरानी है। किस चीज के डॉक्यूमेंट है? पटरी के? इतना घमंड नहीं करना चाहिए सत्ता में। अगली बार उनकी चटाई बांध देंगे हम। मीटर नहीं, सबके मीटर लगे हुए हैं और सब परमानेंट है काफी सालों से। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं हूँ आप सभी के साथ महक शर्मा। देखिए मेरी मौजूदगी जो है आज दिल्ली के जंतर मंतर में है और यहाँ पर जो है फिलहाल एक जिस तरह से अतिक्रमण के खिलाफ दिल्ली सीएम की जो रेखा गुप्ता, जो हमारी सीएम है रेखा गुप्ता, उन्होंने दिल्ली में अतिक्रमण का जो खिलाफ है एक एक्शन चलाया हुआ है एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव का। उसके तहत जो है अवैध अतिक्रमण जहाँ जहाँ हुआ है वहाँ पर जो है बुलडोजर चलाया गया है। लेकिन कई ऐसी जगहें थी जिनको ना पहले कहीं प्रायर नोटिस दिया गया, ना कहीं जो है पहले से उन्हें इत्तला किया गया, जिसके चलते जो है उनकी मकान जो है आज दे गए हैं। उसी के चलते जंतर मंतर में जो है विपक्ष ने आज आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर ये जो है प्रदर्शन रखा है। मैं आपको वहाँ दिखाना चाहूँगी कि किस तरह से जो है आम आदमी पार्टी ने आज यहाँ प्रदर्शन रखा है और इन सब जो है लोगों को यहाँ पर जो है आज बेघर कर दिया गया है। आप देख सकते हैं सब लोगों का जो है यहाँ मुँह उतरा हुआ है। सबका कहना है कि यहाँ पर जो है इन्हें बिना इत्तला के जो है बेघर कर दिया गया है। इन लोगों की यहाँ पर जो है एक मांग अपनी रखने आए हैं कि इन लोगों को आज जो है कुछ ना कुछ पुनर्निवास इन लोगों का होना चाहिए। इसी की तरह से जो है सरकार से भी इनकी मांगे एवं इनसे जुड़ते हैं, पूरी बात जानते हैं, कहाँ के लोग हैं और कब से जो है वो यहाँ सब रह रहे थे, इन सब चीज़ों की जानकारी लेते हैं। जी सर नमस्कार, क्या नाम है? सतवीर नाम है जी। जी कहाँ से रहने वाले हैं? नरेला के। अच्छा कब से रह रहे हैं? करीब 40-45 साल से। 40-45 साल से रह रहे हैं। अच्छा यहाँ पर जो है आज आप सब लोग आए हैं तो किस होप से, किस मांग को लेने? हम इस मांग को आए, हमारी झुग्गी झोंपड़ी तोड़ दी है जी। हाँ। और हमें भी कहीं बिठाओ, दुनिया को बिठा रहे। हमें इतने साल हो गए नरेले में, राजस्थान के निकले हुए हैं, चित्तौड़गढ़ के हम। हाँ। महाराणा प्रताप की सेना थी हम। हमारी करीब 5000 झुग्गियाँ छूट गई। हाँ। पूरी दिल्ली के अंदर 5-4 हजार झुग्गियाँ थी, सारी तोड़ दी है और हमारी नरेले की भी तोड़ दी है। हमारा भी कोई सुधार करो, हमें भी कहीं बिठाओ। क्या आप लोगों को नोटिस दिया गया था? नोटिस नहीं दिया गया, बगैर नोटिस ही तोड़ दी। कब तोड़ी गई थी? उनको हो गया करीब 2 महीने के करीब। 2 महीने हो गए, तब से आप लोग की कहाँ क्या कर रहे हैं? ऐसे रोड पे पड़े हैं, बच्चे भी, बहन बेटियां भी, सब रोड के ऊपर ऐसे पड़े हैं। अच्छा, तो आज जो है आप सब लोग यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी सरकार जो है ये कह रही है कि बेसहाराओं को उनका घर दिया जाएगा, घर रोजगार दिया जाएगा। तो क्या आपको लगता है आज यहाँ कुछ होने वाला है? देखो सुन के तो हम भी ऐसे आए हैं, देखो हमारा भी कोई सावधान हो यहाँ। हम भी सरकार के पास यूँ आए हैं, मोदी ने तो जो किया हमारे साथ, जो किया वो ठीक है, नहीं तो हमें कोई भी दिल्ली से कहीं भी नहीं हटा सकता था। जहाँ भी हम पड़े थे, राजस्थान से आए, जब से हमें कोई नहीं हटा रहा था। अब के ये सरकार ऐसी आई है जो हमें 1 मिनट भी खानी भी नहीं सकते। सामान रोटी बनी हुई भी वैसे की वैसे छोड़नी पड़ी। हमारे बच्चे रोडों पे भटक रहे हैं, बहुत बुरा हाल हो रहा है और कोई हमारा सावधान करो। बिल्कुल। कहाँ के रहने वाले भैया? राजस्थान के है तो नरेले के जी। अच्छा क्या नाम है? जी क्या नाम है? रंजीत नाम है जी। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? 40 साल हो गए जी। 40 साल हो गया। अच्छा आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड सब वहीं? सब कुछ है जी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ है। अच्छा एक बात बताइए, पटरी के ऊपर थी आपकी झुग्गियाँ? हाँ पटरी के ऊपर ही थी काफी सालों से। हमारे को ये दे रखे है, देखो ये आधार कार्ड, बिजली के बिल ये भी दे रखा है। हाँ सब कुछ है जी। ये देखो ये हमारा वैसे उनने चालान भी है और ये देखो कितने साल पुराना चालान है हमारा कोर्ट का। ये देखो कितने साल पुराना है। बिल्कुल। ये देखो एक मिनट, अरे एक दिखा दो वो। ये बिजली का बिल है, सतवीर के नाम से है। और यहाँ पे देखिए मीटर इन लोगों के घर में लगे हुए थे, मतलब जी मीटर लगे हुए थे। मीटर लगे हुए, कब लगे थे मीटर? मीटर लगे हुए में इसमें डेट दे रखी, काफी साल हो गए मीटर लगे हुए। मतलब 10-12 साल, 20 साल हो गए, 15-20 साल हो गए मीटर लगे हुए। मतलब सरकार खुद जो है आप लोगों को वहाँ बिठाया था और आज सरकार ने खुद ही हटा दिया। हाँ उन्हीं ने बिठाया, जब बिजली उनको दी है तो बिठाया उन्हीं ने, एक दूसरों ने। अच्छा क्या पानी वगैरह भी मिलता है? अभी का ताजा बिल है ये। हाँ अभी का बिल आया है। कब से जो है मीटर काट गए? 2 महीने जिस दिन झुग्गी टूटी है ना, इधर झुग्गी तोड़ने लगे, इधर से मीटर काट दिए। सबके मीटर लगे हुए, एक के मीटर नहीं, सबके मीटर लगे हुए हैं और सब परमानेंट है। काफी सालों से परमानेंट मीटर लगाए थे, हर महीने बिल भरते थे, जितना भी आता उतना ही देते थे सरकार को हम। और आज एकदम से हटा दिया गया, एकदम से बगैर नोटिस एकदम से तोड़ फोड़ कर दी हमारी। कोई सुनाई भी नहीं कर रहा। धमकी दे के जाते हैं सरकार ने, तो मोदी ने ये कहा था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। ये बातें बोली थी, अब हमें वहाँ रहने भी नहीं दे रहे। हमारा वहाँ रोड पे
भी बैठे हैं ना, वहाँ भी डंडा लेके पुलिस आती है, कमेटी वाले आते हैं, कारपोरेशन वाले, वहाँ हटाओ यहाँ हटाओ, भागो करके भी कहाँ जाएंगे जी सर, हम कहाँ जाएंगे? 40 साल हो गए हमारे को रहते हैं, बच्चे हमारे तरफ रहे हमारे गर्मी के मीटर अंदर। लगा रहे थे, जब हमें वहाँ बिठाए नहीं रहे थे, मीटर ना लगाते तो हम वहाँ भाग जाते और कहीं। जब सरकार ने मीटर लगा के हमें बिठाया, सब कुछ दिया है। मैं नरेला विधानसभा वार्ड नंबर 3 से निगम पार्षद। दिल्ली की जो रेखा गुप्ता सरकार है, उन्होंने जो झुग्गियाँ तोड़ी हैं, बहुत गलत किया है। जो 60 साल 70 साल से जो लोग रह रहे थे, या तो उनको झुग्गियाँ तोड़ के उनको मकान दिया जाए, और उनका तोड़ के फिर उनको रोड पर बिठा दिया। कहाँ जाएंगे गरीब आदमी? उनका पानी बंद करवा दिया, लाइट बंद करवा दिया, सब कुछ बंद करवा दिया, गरीब आदमी जाएगा कहाँ? सरकार तोड़ रही है तो उनको घर भी तो, अब वो लोग कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, बेटियां हैं, ना उनके पास कहीं शौचालय का सुविधा है, ना कहीं कुछ है, वो लोग कहाँ जाएंगे? फुटपाथ पे कहाँ जाएंगे? वो तो चलो आपने बोल दिया कि एंक्रोचमेंट है, इनके तो साइड में थे, उनको क्यों तोड़ा गया? था तो पटरी पे नहीं था, उन्होंने खुद कहा भी पटरी पे था, पटरी पे नहीं था, साइड में था। तो ये 60 से 80 साल पहले रहते थे, आज तक तो कोई सरकार ने नहीं तोड़ा। फिर इस सरकार को ऐसा क्या था जो इन्होंने तोड़ दिया? बोल रही अगर अतिक्रमण के खिलाफ काम हो रहा है, जैसे कई जगह, ये लोग तो सारे राजस्थान चित्तौड़गढ़ के रहने वाले, लेकिन कई ऐसी जगह पे है जहाँ बांग्लादेशी रोहिंग्या भी रहते हैं, तो उन लोगों को जगह हटाया जा रहा है। वो लोग भी तो इस चीज़ की मांग करेंगे कि हम लोगों को जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का जो है लाभ होना चाहिए। अब ये लोग तो जैसे बेचारे राजस्थान से अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, तो अब इनको रहने के लिए कुछ तो दें। हम यहाँ पर जो दिल्ली में प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था इलेक्शन से पहले कि एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी, और जीतने के बाद उन्होंने सपा चढ़ कर दी, उसके विरोध में आज दिल्ली में जितनी भी झुग्गी अवैध कॉलोनियों के नाम पे जिनको तोड़ा जा रहा है, वो सब इकट्ठा हुए हैं एक साथ समर्थन में, कि इनको बताना है हमें कि हम सब एक हैं, हम आप लोगों से डरने वाले नहीं हैं। अच्छा, अब ये जो है सब लोगों को कहा जा रहा है कि एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव, यानी कि अतिक्रमण के तहत जो है सरकार भाजपा की यहाँ काम कर रही है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है जितने भी अवैध मकान है उन्हें तोड़ा जा रहा है। अतिक्रमण क्या सिर्फ गरीब कर रहा है? जी, अतिक्रमण गरीब थोड़ी कर रहा है। अतिक्रमण दिल्ली में कितना है? सैनिक बिहार में जो बड़े बड़े फार्म हाउस है, कोर्ट के कितने बाद ऑर्डर आने के बाद भी एक ईंट हिलाई है दिल्ली पुलिस, डीडीए, एमसीडी, किसी ने हिलाई हो? अच्छा, आपके हिसाब से जिस तरह से ये लोग झुग्गियां बना करके रह रहे हैं, कब्जा सरकारी जमीन पर हो रहा है, आप इस चीज को मानते हैं? कब्जा आज से थोड़ी है। आप मानते हैं इस चीज को कि हो रहा है? कब्जा गरीबी कर रहा है। गरीब की बात नहीं, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, कब्जा गरीबी कर रहा है? मैं आपसे एक सवाल कर रही हूँ कि जिस तरह से सरकारी जमीन पर कब्जा हो रहा है, आप इस चीज को मानते हैं कि ये कब्जा है? सरकारी जमीन पे कब्जा कुछ नहीं हुआ है। सरकारी ये 50-50 साल से लोग रह रहे हैं। सर, जो कब्जा तो है ना, हाँ या ना, आप उसकी कब्जा तो है। जब वोट मांगने आते हैं वो भी तो तभी भी तो सरकारी मैम, मैं एक सेकंड, मैं एक चीज का सवाल लेना चाह रही हूँ कि आप लोग इस चीज को तो मानते हैं ना कि सरकारी जमीन है? सरकारी जमीन पे जब वोट मांगने आता है गली गली, और तब ये नहीं बोलते हैं कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये बांग्लादेशी है। बंगाली बस्ती में भी जाते हैं वोट मांगने, मुसलमानों की बस्ती में भी जाते हैं, हिंदुओं की बस्ती में भी जाते हैं, जब तो इनको बांग्लादेशी और मुसलमान। अच्छा, एक बात बताइए, अगर यहाँ पे देश के हिसाब से जो है इनका बोला जा रहा है कि झुग्गियाँ बसाकर रह जा रही है, तो झुग्गियाँ जो है कब्जे के हिसाब से चल रही है, लोगों का ये कहना है। एक भाजपा सरकार का ये कहना है, भाजपा सरकार हमेशा से ये बोल रही है कि जो है अवैध कब्जा जो किया हुआ है उन्हें हटाया जाएगा, तो क्या झुग्गियाँ लगाकर रहना सही है? मैं एक बात बोलना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी को और बीजेपी की सरकार को, अगर सबको मार दोगे तो चप्पू क्या तुम्हारा बाप चलाएगा? अगर जब हम ही नहीं रहेंगे शहर कौन चलाएगा? सही बात है। अगर हम एक दिन, सिर्फ एक दिन रुक जाए ना, शहर बंद हो जाएगा। मैडम, ये जो प्रधानमंत्री जिस कुर्सी पे बैठते हैं वो हमारे कंधों पे है। जिस दिन हम अपना कंधा हटाएंगे ना, प्रधानमंत्री जी नीचे गिर जाएंगे। सीधे नीचे आएगी, हाँ, सीधे नीचे आएगी। सर, मेरे को एक चीज का सवाल है कि उसके एक भी सीट ना मिलेगी अगले इलेक्शन में, एक सीट नहीं आएगा। हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं सिर्फ एक सवाल का जवाब जानना चाह रही हूँ। जब नजर नहीं आती, जब वोट मांगने जाते हैं तब सरकारी जमीन कहाँ जाती है? हम ही लोग रहते हैं उस जमीन पे, हमारे ही पास आती है भीख मांगने। आज हम ही लोगों को भगा रही है, आज हम ही लोग, इतनी कोठी वाले, इतने बंगले वाले, बड़ी बड़ी जगह प्रॉपर्टियों वाले, वहाँ क्यों नहीं जाती भीख मांगने? वहाँ पे भी भीख मांगनी चाहिए। मेरा पहला जो है
सिर्फ अभी तक एक ही सवाल है कि क्या जिस तरह से झुग्गियां बसी हुई क्या सही है? मान लीजिए सब अवैध है। एक सेकंड झुग्गियां बसाना सारे अवैध है। झुग्गियां किसने बसाई है? इन लोगों का कहना है कि 40 से 50 साल से लोग ले रहे हैं। आप मानते हैं इस चीज को कि 40-50 साल से ज्यादा से ये लोग यहाँ रहे हैं? ये किसकी जिम्मेवारी थी उनको बसाने की? आप मानते हैं चीज? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सरकार की जिम्मेवारी थी कि नहीं थी उनको बसाने की? मैं एक चीज का जवाब पूछूं कि आप मानते हैं 40-50 साल से लोग रह रहे हैं, यानी कांग्रेस के टाइम से सारे रह रहे हैं यहाँ पे? कांग्रेस सरकार ने इन लोगों को यहाँ बसाया है। और सरकार तो थी और सरकार चला रही थी, उनको किसी को नजर नहीं आ रहा था, इन्हीं को नजर आ रहा। सोनिया गांधी को दिक्कत नहीं थी, दिक्कत नहीं था, किसी को दिक्कत नहीं थी, सिर्फ मोदी को और रेखा गुप्ता को दिक्कत है, किसी को दिक्कत नहीं थी। जब क्या कहते हैं झुग्गियां अवैध है, सरकारी जगह है, तो सरकारी जगह पे वोट मांगने गए, इनकी क्या ये गलती नहीं है? इनकी गलती नहीं, किस लिए गए थे ये लोग मांगने के लिए? आप बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। सरकारी फ्री किसके लिए कर रखे हैं? गरीबों के लिए, झुग्गीवासी के लिए, दलित के लिए। तो ये सुनो, किसी क्यों कर रखे? हम लोगों को तभी भगा देते। बिल्कुल, ये बात जो है वही मैं बोल रही हूँ, वोट बैंक के लिए जो है आप लोगों को बिठाया गया, लेकिन आज जो है हटाया जा रहा है। आज इन्हें हटाया जा रहा है। गरीब जब इंसान बैठ जाएगा, 10 पीढ़ी 100 पीढ़ी निकल जाएगी, उनको कहेंगे अब यहाँ तुम्हारे बाप की जगह नहीं है, ये सरकारी जगह है। जब भीख मांगने आए थे हमारी गलियों में, तुम्हारे बाप की जगह। प्रधानमंत्री ने इलेक्शन से पहले क्या बोला कि ये लोग बेकार हैं, आपको एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। मोदी इस बात की गारंटी दे रहा है। ये किस तरह की गारंटी है? बिल्कुल कि झुग्गियां तोड़ी है वही मकान? ये अच्छा चलिए सोचिए, प्रधानमंत्री जब पहली बार चुन के आए तो उन्होंने बोला 2022 तक सबका घर होगा। घर तो छोड़ो, रोजगार भी नहीं दिया। उनका तो ये भी कहना था, घर थे उनको भी तोड़ रहे हैं। उनका तो ये भी कहना है जो अवैध जो जायज है, जिनकी ऑथराइज चेक हो रहे हैं, उन सबको मकान मिल रहा है। कई लोगों को जो है मकान दिया भी गया है। मैं आपके पास कोई डाटा है मैडम जिन लोगों को मिला है? 1600 कुछ जो लोग हैं, वजीरपुर में भी कई बार फ्लैट देखे, नरेला में भी कई वालों को जिनको मिला है, आप वहाँ पर गए 14वीं मंजिल पे ना, बाल्टी लेके बूढ़ी से बूढ़ी महिला पानी लेके जाती है ऊपर, खारा पानी, टंके से गंदा पानी। इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी क्या चाहते हैं? जितनी भी जमीनें हैं उनको हटा के सफा चट करके वो अपने मित्रों को देना चाहते हैं। बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटियां बनाना चाहते हैं, करोड़ों रुपए मुनाफा कमाना चाहते हैं। जिन लोगों ने चंदा दिया इलेक्शन में प्रधानमंत्री जी को, अब उनकी आपूर्ति तो करनी पड़ेगी। तो उस छुरी चलेगी किस पे? गरीबों पे गर्दन किसकी कटती है? गरीबों की। चाहे सेना हो चाहे किसान हो, गरीबी मरता है और गरीबों को मारना चाह रहे हैं। तरीके से यूज करते हैं। बात ये भी तो है ना, जब प्रधानमंत्री जी ने जनवरी में 3 जनवरी को अशोक विहार का आपने जिक्र किया, अशोक विहार में सिर्फ पूरी दिल्ली में अशोक विहार के अलावा और कोई जगह झुग्गी में नहीं है। मैं तो सिर्फ अशोक विहार का जिक्र किया ही नहीं है, मैंने तो बोला है। आपने क्या दिया? नरेला में भी दिए सर, ऐसी बात नहीं दिए, नरेला में भी दिए। मैडम दिल्ली में 85,000 से ज्यादा झुग्गी है, ठीक है, और सारी जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है 50-50 40-40 साल पुरानी है। किस चीज के डॉक्यूमेंट है? पटरी के? आपने कहा कि जो पटरियों के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो मैडम प्रधानमंत्री बनने से पहले झुग्गियां थी वहाँ थी, तो आपने वादा क्यों किया? किस चीज का वादा? जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का। जहाँ बोला गया था जो ऑथराइज झुग्गियां होंगी वहाँ मकान दिए। आप एक बयान में बता दीजिए मोदी जी को ये बोला हो। तो उन्होंने ये बोला था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये कहा बोला था कि अवैध झुग्गियों को मकान मिलेगा। उन्होंने ये कब बोला था सारी झुग्गियां अवैध है? उन्होंने ये भी तो बात, ये सरकार अभी भी नहीं बोलती है, ये अभी भी नहीं बोला चाहता है। उन्होंने ये बोला था कि ये अवैध है झुग्गियां, या ये बोला था कि मैं इलेक्शन जीतने के बाद तो सरकार अभी भी नहीं बोलती है सर। रेखा गुप्ता जी या तो ये आके कहे कि हमारा प्रधानमंत्री झूठा है, कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का जो वादा किया था वो झूठ बोला था, इसलिए हम तोड़ रहे हैं। अच्छा, क्यों तोड़ रहे हैं भाई? आप उनका पुनर्वास करो, कोई ऐसा सिस्टम निकालो कि उनके घर दिए जाए, तो वो अपने घरों में जाए। आपको वो जगह की जरूरत है, जगह ले, उनका पुनर्वास करके उनको घर दे। रेखा गुप्ता जी प्रेस के सामने आती है, कहते हैं अफवाह फैला रहे हैं, झुग्गी नहीं टूट रही, अगले दिन ही कहीं ना कहीं झुग्गियां टूट रही होती हैं। इतना झूठ, मतलब सत्ता के नशे में इतने पागल हो गए। उनको सत्ता सिर्फ 3 चीजों से मिली है, प्रशासन, पुलिस और डंडा और चुनाव आयोग। 1.5% का ही मार्जिन है मैडम पूरे उसमें। इतना घमंड नहीं करना चाहिए सत्ता में। अगली बार उनकी चटाई बांध देंगे हम। आप लोगों ने जिस तरह से आज सुनी कि झुग्गी वाले यहाँ पर लोग जो है जितने मौजूद है, सबका यहाँ पर यही कहना है कि यहाँ पर जो है कुछ को
बिना नोटिस के तोड़ दिया गया और कुछ के पास जो नोटिस है वो लोग चाहते हैं कि हम लोगों को यहाँ से ना हटा जाए। अब देखिए यहाँ पर जो है सरकार अगर सब लोगों को यही निवास दे देगी, दिल्ली में कहीं से भी जो है इंसान उठकर आए और दिल्ली में अगर निवास दे देगी, किस तरह से जो है दिल्ली सरकार उन सबका खर्चा उठाएगी। सब लोग जो है अतिक्रमण के खिलाफ जिस तरह से काम हो रहे हैं उसके खिलाफ आज यहाँ पे सब लोग आवाज़ उठा रहे हैं। अब इस बारे में आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे दिल्ली क्राइम मोर्चा, मैं महक शर्मा, कैमरामैन अशोक के साथ।